नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं चौधरी सुरेंद्र कुमार जी और दिल्ली प्रदेश के बीएसपी अध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक भी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी, डेट का ऐलान हो चुका है, बीएसपी की कितनी बड़ी तैयारी है और क्या 2019 में बहुजनों का प्रधानमंत्री मिलेगा। सर, दिल्ली प्रदेश की 7 सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। माननीय बहन जी का आदेश है। वो जल्द ही 7 लोकसभा पर चयन किए जाएंगे और जल्दी उनकी घोषणा होने वाली है। प्रत्याशियों का चयन चल रहा है। जैसे माननीय बहन जी दिल्ली पहुँचेंगे तो उनको जल्द से जल्द मिलाकर उनसे फाइनल किया जाएगा। सर, दिल्ली की नज़र पूरे देश पे रहती है और आप सर दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या लगता है जिस प्रकार से बहन जी ने एक गठबंधन की जो शुरुआत की है पहली बार में, अब तेलंगाना में गठबंधन हो गया, जिस प्रकार से सारे गठबंधन उन्होंने किया और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां बहुत ही परेशान हैं और सोच रही हैं ये क्या रणनीति अपना रही हैं, तो क्या कहेंगे सर बहन जी की इस रणनीति को। सर, जब माननीय मोदी जी गठबंधन करते हैं तो निश्चित तौर से किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई विरोध नहीं करता है। जब अखिलेश जी माननीय बहन जी गठबंधन करती हैं या देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से जो गठबंधन चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, तो निश्चित तौर से सीधे सीधे माननीय मोदी को दुख होता है कि वो गठबंधन की राजनीति क्यों कर रहे हैं। वो आज भी देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो गठबंधन के आधार पर ही देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जब शुरुआत हो चुकी है तो माननीय बहन जी भी देश में गठबंधन की बात कर रही हैं। वो इस गठबंधन के आधार पर देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां आज माननीय बहन जी के साथ खड़ी हैं और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां चाहते हैं माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। उसके लिए तमाम दल की चाहत बन गई, तमाम देश के नेताओं की चाहत बन गई कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। सर, आप दिल्ली के एक बड़े चेहरे हैं बीएसपी के और विधायक भी रहे हैं। सर, अगर लोकसभा 2019 में आपको कोई बीएसपी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या सर उसको निभाएंगे? माननीय बहन जी ने हमें दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और निश्चित तौर से जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को हम बेखूबी से सर, इस जिम्मेदारी की नहीं सर, अगर लोकसभा का टिकट मिलता, मैं आपको सीधी बात करता हूँ, तो क्या चुनाव लड़ेंगे सर आप? नहीं, माननीय बहन जी का जो भी आदेश को माना जाता है, लेकिन हम चुनाव लड़ाने वाले में होंगे, किंग मेकर बनाने वाले में होंगे, ना कि खुद चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर से हम सब की चाहत है कि लोकसभा जब देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी बनेगी तो हम दिल्ली प्रदेश से भी चाहते हैं कि यहाँ से सांसद जीत कर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने में दिल्ली प्रदेश के लोग भी, दिल्ली प्रदेश के नेता भी उसमें सहयोग करने का काम करें। उसी का प्रयास की जा रही, हमारी तैयारी चल रही है। बीजेपी कहती है कि हम 300+ सीट जीतेंगे 2019 में, तो सर बीएसपी कितनी सीट जीत रही है, आपका क्या अनुमान है सर 2019 के लोकसभा चुनाव? निश्चित तौर से देश में लंगड़ी सरकार हम देना चाहते हैं। माननीय काशी साहब का नारा है कि जितनी बार देश में लंगड़ी सरकार दी जाएगी उतनी उन बहुजन लोगों का कल्याण विकास होगा, उनके लिए हितकारी होगी और यही तरह से तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान को दिशा रक्षा हिफाजत होने का काम होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम देश में लंगड़ी सरकार देना चाहते हैं। जो लंगड़ी सरकार होगी तो निश्चित तौर से फिर बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली प्रदेश में बनेगी। तो निश्चित तौर से देश की चाहत बन गई कि माननीय बहन जी ये देश की प्रधानमंत्री बने। बहन जी ने 2007 की जो यूपी में रणनीति अपनाई थी, कुछ अपर कास्ट को, ब्राह्मणों को, सवर्णों को टिकट दिए थे और वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ और सरकार बनाई पूर्ण बहुमत की। उसी रणनीति पे आप चलती दिखाई दे रही है बहन जी, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं। सर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सवर्णों को जो टिकट दिए जा रहे हैं? सर, माननीय बहन जी का हमेशा नारा रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। माननीय बहन जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भी बात करती है, लेकिन वो इस देश के तमाम सभी समाज के लोगों के कल्याण विकास की बात करना चाहती हैं। इस देश के सब समाज के लोगों का, गरीब से गरीब के सभी के कुछ सम्मान देना चाहती है, क्योंकि माननीय बहन जी मानवता इंसाफ पर काम करती है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान है उसमें सब समाज के लोगों के कल्याण विकास की बात कही गई है। इसलिए निश्चित तौर से माननीय बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, इसलिए सब समाज के लोगों को इस देश की राजनीति में भागीदारी देनी चाहती है। सर, यूपी में अगर देखा जाए, यूपी से राजनीति चलती है और यूपी का से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है, देश का सबसे बड़ा राज्य है सर, वहाँ पर एक संगठन बनता है सर भीम आर्मी, और भीम आर्मी एक अस्तित्व में आता है, एक बहुत बड़ी पहचान बना लेता आपने। सर, वो अब कुछ दिनों से कह रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे,
जो पीएम है हमारे देश के, उनके सामने बनारस से, क्या अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन उनका सहयोग करेगा या फिर गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारेगा? निश्चित तौर से चंद्रशेखर जी ने अभी मना कर दिया है कि मैं कहीं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनके जो संगठन में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग ही उसकी भीड़ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर से उन्होंने कहा भाई यदि आप चुनाव लड़ोगे तो ठीक है, लेकिन हमारा वोट केवल हाथी को जाएगा, माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया जाएगा। अब ना कि हम चंद्रशेखर के साथ हैं, माननीय बहन जी के साथ है, और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हाथी के सामने वाला बटन दबाकर माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। सर, जो बात आपने कही, यही बात हमने सहारनपुर में कुछ लोगों से पूछी जहाँ के वो रहने वाले हैं। उनका सीधा सीधा यही कहना था कि सामाजिक संगठन में हम भीम आर्मी के साथ हैं, लेकिन अगर चुनाव की बात आती तो हम वोट बीएसपी को करेंगे, मायावती को करेंगे। सर, निश्चित तौर से जब उसको दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग उसके साथ जुड़े हैं, उसको ये मालूम हुआ कि भीम आर्मी टूटने जा रही है, उसने तुरंत डिसीजन लिया कि बहन जी को हम इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भीम आर्मी भी बहन जी के साथ खड़ी है। तो निश्चित तौर से आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश में तमाम ऐसे संगठन चलते हैं जो निश्चित तौर से हमेशा बहुजन समाज पार्टी के संगठन को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और वो कुछ लोगों के साथ बिकने का भी काम करते हैं। कुछ लोग बिक चुके हैं, उन पर आरोप भी लगाए जाते हैं, लोग कहते भी हैं, लेकिन ऐसे संगठनों से हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को हम सभी को दूर रहना चाहिए, ये माननीय बहन जी का आदेश है। सर, देश में मुद्दे उठ रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार में आती है तो उन्होंने बात करी 2 करोड़ रोजगार देने की, 15 लाख अकाउंट में डालने की और एकता सबका विकास करने की, लेकिन कहीं ऐसी चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही। बस एक मुद्दा चल रहा सर, हिंदू मुस्लिम। सर, इस पर क्या कहना है आपका? जब भी क्या इस चीज़ को लेकर लोग वोट डालना जाएंगे 2019 में? जब भी चुनाव आता है, या देश का चुनाव हो या किसी प्रदेश का चुनाव हो, तभी ये मुद्दे खड़े होते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा खड़ा होता है, या निश्चित तौर से ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं जिनको जनता को गुमराह कर कर वो अपनी तरफ को कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इस देश में एक ही नेता है मोदी जो देश को संभाल सकता है। लेकिन आज देश में दलित शोषित और मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, इस देश के तमाम समाज के, गरीब समाज के लोग की सबकी चाहत बन गई कि माननीय बहन जी इस देश की लीडर हैं, इस देश की लीडर है। इस देश में लीडर तो बहुत हैं, लेकिन लीडर एक ही नेता बहन कमावती जी, जो लीडर होता है वो देश को चला सकता है, वो देश को दिशा दे सकता है, वो देश का कल्याण विकास कर सकता है, इस देश में मानवता इंसान की सरकार दे सकता है केवल लीडर व्यक्ति। तो इसलिए आज देश के करोड़ों लोगों की चाहत है, इस देश के तमाम क्षेत्र पार्टियों की चाहत है कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। देश नहीं, विदेश भी चाहते हैं, वर्ल्ड भी चाहता है कि माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बने। जब करोड़ों की लोगों की चाहत बन गई तो निश्चित तौर से माननीय बहन जी का प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित तो निश्चित हो चुका है। सर, 2019 का चुनाव नज़दीक है, तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो बीएसपी सपोर्टर हैं, जो बीएसपी कार्यकर्ता हैं, सर क्या कहना चाहेंगे चुनाव? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जुमलों से दूर होकर इस देश में तमाम, मोदी ने घोषणा करी कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख अकाउंट में दूंगा। इस देश में किसानों के लिए मैं तमाम कार्य करूंगा, मजदूरों के लिए मैं रोजी रोटी देने का काम करूंगा। लेकिन पूरे 5 साल लगातार इस देश में मोदी ने एक नौकरी नहीं दी। किसान भूखा मरा, किसान ने फांसी लगाई, मजदूर कट के मरा, रेल के नीचे कट के मरा, तालाब में गिरा, किसी नदी में गिरा। तमाम इस देश में अत्याचार शोषण हुआ। इस देश में दलित शोषित समाज के साथ अनेक प्रदेशों में आपने देखा उत्पीड़न शोषण हुआ। हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती हुई, उनके साथ बलात्कार किया गया। तमाम इसी तरह मुसलमान समाज के साथ भी उनके साथ शोषण अत्याचार गाय के नाम पर हुआ। तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे देश में आए। देश की जनता जाग गई है। मैं देश की जनता से, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं निवेदन अपील करना चाहता हूं कि अपना एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इन तमाम अत्याचार शोषण का यदि आप बदला लेना चाहते हैं, इस देश में संविधान को दिशा रक्षा हिफाजत करना चाहते हैं, इसको सही तरह लागू करना चाहते हैं, तो माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। तभी हमारा कल्याण, तभी विकास, तभी सम्मान, तभी हो पाएगा जब बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। थैंक यू सर। सुरेंद्र कुमार जी, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि 2019 में
बीएसपी को वोट करें और बहन कुमारी माया को प्रधानमंत्री बनाए। पीएम मोदी के जो झूठे वादे जुमले थे और हिंदू मुस्लिम से सब लोग बचें और देश को एक नई दिशा और एक नया प्रधानमंत्री दे। कैमरामैन देव के साथ मैं गजेंद्र जाटव, दिल्ली।